मेहनत का पैसा है, कोई आराम का नहीं है। अभी हनी भाई वाले सेटअप में भी आई हैव इन्वेस्टेड। अज्जू भाई वाला जो सेटअप है, अगेन अज्जू भाई हैज अप्रोच्ड मी कि यार कुछ ऐसा करते हैं। मैंने कहा जी करो ना, क्या प्रॉब्लम क्या, आई विल सपोर्ट यू। जल्दी यहाँ पे कुछ हम अपना स्टार्ट करने वाले, मतलब एग्जैक्टली वो यहाँ पे नहीं, ऐसे लगा कि फ्रॉड कर दी। फिर हमने इमीडिएटली उस टाइम पुलिस में रिपोर्ट तो करवा दी थी। मीनवाइल वो रात को बिना लेबर के पैसे दिए भाग गया। वो सब कुछ ठीक है राजा, लेकिन एक बात बता, तू एलन की क्यों लेके आया था? सीटें खोलनी थी क्या एयरक्राफ्ट की? और रही बात विकास भाई की, भी विकास भाई ने भी मुझे अप्रोच किया था एट द टाइम ऑफ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग कमिंग ऑल द वे फ्रॉम मदुरई। क्या ब्यूटीफुल वेदर हो रहा है, और यहाँ से जो नज़ारा है, ओहो, यू आर टेक्निकली ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द सिटी टू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द सिटी। यहाँ से पूरी सिटी नज़र आती है, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, बट यहाँ से पूरी सिटी नज़र आती है। बैग शैग हमने कर लिया पैक, और इट्स टाइम टू से गुड बाय टू मदुरई, एंड विल सी मदुरई वेरी वेरी सून। यहाँ पे हमारी 2 मीटिंग्स थी, वो निपटाई, और जल्दी यहाँ पे कुछ हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब एग्जैक्टली वो यहाँ पे नहीं, इट्स फॉर द ग्लोबल समथिंग, सो वी आर स्टार्टिंग अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फ्रॉम हेयर। एंड जिनसे मीटिंग करने आए वो फ्रूटफुल मीटिंग रही। अच्छी बात यह है कि हमारे कल मीनाक्षी टेम्पल पे दर्शन भी हुए, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, मज़ा आ गया। एंड थैंक्स टू राजा, मैं अपने फादर साहब को फ़ोन किया तो उनका यहाँ पे मतलब अच्छा होल्ड है, हमारे को बहुत बढ़िया दर्शन हुए, मज़ा आ गया। आप लोग भी आते हो तो डेफिनेटली यहाँ के जो फेमस टेम्पल्स हैं उनको विज़िट करो, आपको बहुत सुकून मिलेगा। चलो अभी राजा और दिनेश को उठाना है, आई गेस वो अभी तक सो ही रहे, तो उनको उठाते हैं, क्योंकि अपनी 9 बजे की फ़्लाइट है, तो हमारे कैसे भी करके 8 बजे से पहले वहाँ पहुँचना है। प्रॉपर्टी कितनी देखो, कितनी ग्रीन और लश है, और यहाँ पे मोर आते हैं भाई, देखो यहाँ से नज़ारे। तो भाई बिल कर दिया है सेटल, और यहाँ से कर लिया अब हमने कैब। पाजी बिजी चल रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ में। अरे वो ट्राई किया आपने, वो जो इन्होंने वहाँ बना के रखा हुआ, तोड़ मत देना। हाँ पियो। तो भाई आज की जो सवारी है ना, वो है हमारी ये वाली टैक्सी। लो भैया सामान लोड कर दो। पानी भी है, पानी भी है, थैंक यू। फ्रीज़र भी बड़ा हुआ है। अरे बीच में कैसे बैठोगे आप यार, मतलब अच्छा तो हाँ फिर ठीक है। दादा इसमें वो भी है, वाईफाई भी है इसमें गाड़ी में। हाँ भाई 20 मिनट में एग्जैक्टली पहुँचाया उन्होंने, और पहुँच गए हैं एयरपोर्ट। और हमारी जो फ़्लाइट है ना वो है 8:55 की, और अभी हो गए 7:55 राजा, एग्जैक्टली 1 घंटा बचा है। यस टिकट निकालो, सेल्फ चेक इन कर लो भाई, सेल्फ चेक इन करो, सेल्फ चेक इन। हाँ दादा वो PNR बता, PNR बता दे, या स्कैन भी कर सकता था। वो सब कुछ ठीक है राजा, लेकिन एक बात बता, तू एलन की क्यों लेके आया था? सीटें खोलनी थी क्या एयरक्राफ्ट की? आगे वाली सीट पैर नहीं लेके क्यों एलन की, ये तो बताओ, रीजन तो बताओ उसका, क्या रीजन दिया एलन की? अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है भाई, फूड कोर्ट तो स्टार्ट होते खत्म हो गया है। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम कॉफ़ी एक्सप्रेस पे। पाजी ने लिए हैं सैंडविचेस। पाजी कैसे? मैं पूरा नहीं खाऊंगा। मैं तो खाना ही नहीं, मैं तो आपको पहले मना कर दिया। ब्रेकफास्ट नहीं करते आप? ना, क्या करते हो? पैसे बचा रहा हूँ ना लेट उठ के, आपके फ्रेंड की तरह। अरे क्यों खा रहा है? भूख लग रही है। रात को भी तो खाया था इतना, सब खा लिया, सब बच गया वो। तो भाई दिनेश को तो कर दिया हमने बाय, और पहुंच गए हैं दिल्ली। यहाँ से कर ली है कैब, और अब पाजी मैं और राजा जा रहे हैं ऑफिस। सॉरी राजा ऑफिस नहीं जा रहा, राजा घर जाएगा क्योंकि सुबह नहाया नहीं है, और हम नहा के आए हैं। हम नहा के 1 घंटा अपनी लाइफ का और बर्बाद करेगा, और उसके बाद ऑफिस जाएगा।
अरे मेरा सजेशन तो यार सीधा ऑफिस निकल जा, और क्या। और पाजियाँ सारे हम सबको गालियाँ देते हुए चल रहे हैं। टी शर्ट के पीछे ऐसा प्रिंट करवाया है कि हर बंदे को गाली लगेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। हम जा रहे हैं पीतमपुरा आज दोबारा से। एक अपना शूट होना है किसी ब्रांड के लिए, तो वो अभी बीच में ही अटका हुआ है। तो एक तो वो करेंगे ब्रांड के लिए। यस, आई डू वर्क फॉर द ब्रांड्स एंड ब्रांड डू अप्रोच अस फॉर देयर प्रमोशन एंड ऑल। बट ऐसा नहीं है कि मैं हर ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ, विच इज़ जो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये वाला करेंगे। ऑल दो बेटिंग ऐप्स की तो पता नहीं भरमार भरी हुई है और उनको ब्लॉक कर करके मैं थक चुका हूँ भाई। पीतमपुरा में एक टीवी था हमारे पास, तो हमने ऑटो एक्सपो में वो टीवी लगाया था जस्ट फॉर द डिस्प्ले पर्पस। तो उसमें हुआ ये कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया था ना, जब वो डिसमेंटल कर रहा था, तो मान लो उसने कुछ टेबल वेबल जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो वहीं से लोकली रेंट पे ली थी, तो वो टीवी उन्हीं को दे दिया। और उसके बाद से वो बंदा मिसिंग है। और वही बंदा जो था ना कॉन्ट्रैक्टर, वो काम कर रहा था हन्नी भाई के यहाँ, काफ़ी नुकसान करके गया वो। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है इस इंडस्ट्री की, जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की है या इंटीरियर उसकी है भाई, ये ओनरशिप नहीं लेते हैं। एक तो ये खुद लेबर वेबर से काम करवा रहे होते हैं जो बाहर से इन्होंने पकड़ी होती है, और एंड में ये भी अपने हाथ खड़े कर देंगे, कोटेशन कुछ देंगे, काम कुछ करेंगे, और उसके बाद जब वो डिलीवरेबल्स की बात आएगी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हुआ ये था कि उस पर्टिकुलर जो एक मिनट, गुरप्रिंस का फ़ोन आ रहा है। यस मिस्टर गुरप्रिंस, गुड आफ्टरनून। अरे उसको मना कर दे यार, इतने बोलो इतना पेन थोड़ा लेना भाई लाइफ में कि एक ब्रांड के लिए, मतलब वो इतने इश्यूज़ हैं। बाद में प्रिंस पेमेंट के टाइम पे दिक्कत आएगी, फिर 50 बार ही रील एडिट करवाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा मैं चलो आपको बता रहा था, और आई बिलीव ये कॉन्वर्सेशन आपने सुनी ली होगी। तो ब्रांड की अपनी अपनी डिमांड आ रही है कि जी आप होटल बुक कराओ और वहाँ पे शूट करो, एंड देन दिस दैट। तो हमने, मतलब मैंने मना कर दी। मैं कहा जी इतना पेन थोड़ा लेना है, और वो भी मात्र इतने अमाउंट के लिए। मैं इसलिए कर रहा था बिकॉज आई फेल्ट के अगेन इट विल करेक्ट टू गुड ब्रांड्स। और हालांकि मैं पिछले 1 साल में कम से कम नहीं तो 50 ब्रांड को तो मना कर चुका हूँ। पर ठीक है, एनीवे इनका काम है, देखो ये एजेंसीज़ का अप्रोच करना। कल को आप भी अपना ब्रांड खड़ा करते हो तो आपको भी प्रमोशन के लिए चाहिए होंगे जो यू नो कनेक्टेड आपके लोग हैं। वैसे ये काम भी आप स्टार्ट कर सकते हो, इट्स अ गुड बिजनेस। आपको एक ब्रांड को प्रमोट कराने के लिए एक एजेंसी खोल लो, बहुत बढ़िया बिजनेस है। हालांकि मेरे को कई लोगों ने अप्रोच किया था कि हम साथ में काम करना चाह रहे हैं ऐसा कुछ, तो मैंने बोला बैंडविड्थ ही नहीं है, और कहाँ तक आप वो करोगे कनेक्ट। एनीवेज, अच्छा मैं ये कह रहा था आपसे, जो काम हनी भाई के यहाँ पे करके गया था कॉन्ट्रैक्टर, तो उससे ये डिस्कशन हुई थी कि भाई आप जैसे जैसे काम करते जाओगे यू टेक दी मनी बट वी विल नॉट पे यू एनी एडवांस। तो उस भाई ने पहले मेजनाइन का काम किया, हमने उसको मेजनाइन के पैसे क्लियर कर दिए। अब हुआ क्या कि सिंस आई वॉज नॉट 100% इन्वॉल्व, तो मेरे पास फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आ रही थी। इट इज़ रॉन्ग ऑन माई पार्ट। जब हमने वहाँ जाके देखा तो काम में बहुत सारी कमियां नज़र आई, और हमने उसको रीडू करने के लिए बोला। तब उसके ऊपर प्रेशर बन गया कि भाई साहब ये काम कौन आके इंस्पेक्ट कर रहा है और ये ऐसे क्या हो गया। तो उससे हमने काम वो रीडू करवाया। फिर हमने थोड़ी सी पेमेंट उसकी होल्ड कर ली जब तक वो काम क्लियर नहीं करता, तो वो उससे हो नहीं पाया। और उसके बाद इवेंचुअली ही स्टार्टेड इवेटिंग। तब तक हम उसको एक अच्छा खासा अमाउंट दे चुके थे फॉर फर्दर थिंग्स। तो हुआ क्या कि वो केबल्स लेके आया, मतलब दिखाया कुछ और था कुछ और। तो यार कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, हमारे से अराउंड 30 लाख रुपए लिए, और इसके अलावा जो उसने वहाँ पे एक्सपो के लिए वो पैसे अलग थे, वो तब भी भाग गया वहाँ से। वहाँ पे भी काम ना पूरा कर पाया। वहाँ पे भी हमने किसी और को फिर लगाया, उसकी टीम ही भाग गई थी। फिर इधर भी जब ये सारी सिचुएशन हुई तो हमने उसको बिठाया कि भाई ये जो तू केबल वेबल लगाई है दिखा कहाँ लगाई है। तो बाद में पता चला उसने केबल्स भी जो बोली थी कि यहाँ पे 2 mm की लगाऊंगा, वहाँ पे 2 mm नहीं थी, आधा mm 1 mm ऐसे निकल रही थी। तो ऐसे लगा कि फ्रॉड कर दी। फिर हमने इमीडिएटली उस टाइम पुलिस में रिपोर्ट तो करवा दी थी।
मीनवाइल वो रात को बिना लेबर के पैसे दिए भाग गया। ऑल्दो उसको पता है कितना काम दे दिया था, मतलब आप यकीन करो कि हमने उसको बोला था तेरे को फुली सपोर्ट करेंगे। हमने उसको सोनीपत का काम दे दिया, हमने उसको एक जगह और साइट थी सेक्टर 63 का, उसका भी बोल दिया। एक जगह और साइट चल रही थी लखनऊ में, उसके लिए भी बोल दिया कि भाई तेरे को सारे कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, बट पहले एक एक करके कंप्लीट करना शुरू कर देंगे, जिसमें हमें लगे कि कॉन्फिडेंस आ जाए। अब सोचो अपॉर्चुनिटी घर पे आई और इस तरीके से उसने बिहेव किया, अब क्या बोलोगे, अब आप बताओ। और मैं कल हनी भाई का ना व्लॉग देख रहा था कि यू पीपल वर लाइक सेइंग कि मैंने सबको डिटेलिंग डेविल्स के लिए खुलवा दिया है। भाई आई डिड नॉट अप्रोच एनीवन। और रही बात विकास भाई की, भी विकास भाई ने भी मुझे अप्रोच किया था एट द टाइम ऑफ जब हम यहाँ पे अपने डीलर्स को एक डीलर्स मीट पे गए थे, तो उन्होंने बोला यार मेरे को कुछ ऐसा ऐसा करना है। मैं क्यों नहीं करते, डेफिनेटली करना है। फिर आके हमने डिसाइड किया एंड वी आर स्टिल इन टच, वी शेयर वेरी गुड बॉन्ड। आप लोगों को लगता होगा ऑनलाइन नहीं आ रहे तो आपस में ये है वो है, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। मैं अभी भी कॉल करूँगा, कहीं भी मिलने के लिए आ जाएंगे, बट डेफिनेटली हमने कुछ डिसाइड करा, हम ऑफ द कैमरा सारी बातचीत करेंगे। हो सकता है हमारे काम को नज़र लग रही हो, कुछ इस तरीके का हो, तो हमने भी डिसाइडेड टू डू दैट। दैट इज़ आवर इंटरनल डिसीजन टू डू दैट। एंड देन आई डिड इन्वेस्ट एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पैसे नहीं लगे, आई डिड इन्वेस्ट एवरीवेयर। तो कोई फ्री में काम नहीं हो रहा, गेटिंग माई पॉइंट। कई लोग आप सोच रहे हो कि हम फ्री में काम कर रहे हैं या वो, आई डिड इन्वेस्ट माई ओन मनी एंड बेस्ड ऑन दैट चीज़ें आगे मूव करी है। ऐसा नहीं है कि पैसा फ्री में आ रहा हो, कहीं मेहनत का पैसा है, कोई आराम का नहीं है। अभी हनी भाई वाले सेटअप में भी आई हैव इन्वेस्टेड। अज्जू भाई वाला जो सेटअप है, अगेन अज्जू भाई हैज अप्रोच्ड मी कि यार कुछ ऐसा करते हैं। मैंने कहा जी करो ना, क्या प्रॉब्लम क्या, आई विल सपोर्ट यू। सो मी बीइंग अ सपोर्ट हैंड साइड, इफ़ यू थिंक कि मैं गलत कर रहा हूँ तो आई हैव नो आइडिया। भाई अब किसी की आपस में बातचीत होती है, कुछ नहीं कर पाते, तो दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। और दे आर नॉट किड्स, दे नो वॉट दे आर डूइंग इन देयर लाइफ। आई एम जस्ट द सपोर्ट हैंड सिस्टम, दैट्स इट। सो गाइस, पूरी दिल्ली में छबील बरताई जा रही है, तो इनकेस अगर आपको रोड साइड कहीं छबील पीने का मौका मिले तो प्रसाद समझ के हैव अ सिप। एंड आई नो आज थोड़ा सा वेदर अच्छा है, ऊपर वाले की वजह से बढ़िया बात है, यू नो, वाहिगुरु मेहर करें ऐसे ही वेदर रहे। अदरवाइज़ इस तपती हुई धूप में भी ना ये आपको इसी जोश के साथ ना प्रसाद देते हैं, तो ये छबील जो है ना बरताई जाती है। तो भाई मैं आ गया था डिटेलिंग डेविल्स ब्लैक स्टूडियो, और हमारे यहाँ पे होने आई हुई है X5, और अभी लाइनअप में 2 गाड़ियाँ और है। और फिलहाल अभी हम चल रहे हैं लंच करने, आसपास जाएंगे कहीं बढ़िया जगह, लंच करेंगे, फिर वापस आएंगे। फिर मेरे को कुछ बैंक के पेपर साइन करने हैं और उसके बाद आई विल बी फ्री। पता है असली मैच तो यही लग रही है, सब एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके खा रहे हैं। और यहाँ देखो कपल सीट्स बना रखी है, पूरा भरा हुआ है, तो ऐसे लग रहा है शेयर्ड ऑफिस में बैठे हैं किसी के और लंच करने आए हैं।